दूसरों को अच्छा देखकर जलने की जो भावना होती है, जो जलन होती है, ईर्ष्या होती है, उसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है तो वो ईर्ष्या को लेकर पैदा होता है। जलन, ईर्ष्या, दूसरों को श्रेष्ठ देखकर, दूसरों को अच्छा खाते हुए, अच्छा पीते हुए देखकर जलना, ये हर कोई इंसान जब पैदा होता है तो इसको लेकर पैदा होता है। बचपन में सभी इसको लेकर पैदा होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कुछ लोग तो जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, तो धीरे धीरे वो ईर्ष्या ख़त्म होने लगती है। बिल्कुल तो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक वो ईर्ष्या कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। देखिए, ऐसा तो कोई इंसान नहीं है कि जिसके अंदर बिल्कुल भी ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो। थोड़ी बहुत तो सभी के अंदर होती है, लेकिन इसको जितना कम कर लिया जाए उतना ही फ़ायदा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या को हद से ज़्यादा लेकर पैदा होते हैं, तो वो लाइफ में जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी समझ बढ़ती नहीं है, ना उनके अंदर कोई ज्ञान बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वो फालतू की वीडियो देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए ऐसी चीज़ें देखते हैं, जिससे वो ना किस अच्छे लोगों को सुनते हैं, ना अच्छी वीडियो देखते हैं, ना पढ़ते हैं, ना महान लोगों को सुनते हैं, जिससे उनकी सोच, समझ, ज्ञान बिल्कुल जीरो रहता है। जब जीरो रहता है तो ईर्ष्या भरपूर रहती है, उनकी ईर्ष्या कम नहीं होती है, जलन वाली भावना है वो बिल्कुल कम नहीं होती है। तो हमारे अंदर जो ईर्ष्यापन है, जलन है, इसको हम ज्ञान से ही दूर कर सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे लोगों को जिन्होंने हमें कुछ दिया है, महान लोग हैं, उनके बारे में जानते हैं, या अच्छी अच्छी वीडियो पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो देखते हैं। ऐसा करने से हमारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है, वो बहुत हद तक बिल्कुल कम हो जाती है। लेकिन जो जितना इनको बोला जाए कि जो जितने ज़्यादा मूर्ख होते हैं, इनके अंदर कोई समझ नहीं, एक की बिल्कुल जानवर किस्म के होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा ही जलन की भावना होती है। तो जो इंसान अपनी ज्ञान समझ को नहीं बढ़ा रहा है और जिसके अंदर हद से ज़्यादा जलन है, तो उस इंसान से तो दूरी बनाने में ही फ़ायदा होता है। तो अब बात आती है कि जो इंसान जलता है, जिसके अंदर जलन है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इससे क्या होगा, अगर हम इसको जान जाएंगे तो अगर हमारे अंदर भी ईर्ष्या होगी तो हम उसको भी जान पाएंगे। और भी लोग हैं जिन कोई ईर्ष्यालु है, जलने वाला है, उसको भी हम आसानी से जान जाएंगे। जिससे क्या होगा, हम उससे आसानी से बच पाएंगे, या अगर उसके साथ रहेंगे भी तो उसकी तरफ व्यवहार करना सीख जाएंगे। इससे बाद में हमें दुख नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ईर्ष्यालु लोगों की पहचान कैसे करें। तो देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अगर हम उनकी मदद करें हद से ज़्यादा तो वो खुश रहते हैं, लेकिन अगर एक मदद ना की जाए तो जो तुमने 100 मदद की है वो उस पर पानी फेर देते हैं, और जो मदद नहीं की है वो उसको नहीं भुला पाते हैं। ये ईर्ष्यालु लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है। और दूसरों का वो हद से ज़्यादा यूज करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे, दूसरों से ज़्यादा खर्च कराएंगे, लेकिन वो खुद खर्च करने से भागते हैं। और जो लोग ज़्यादा रिश्वत लेते हैं दूसरों से, जैसे सरकारी कर्मचारी है, घूसखोर खाते हैं, वो भी एक जलनशील होते हैं। वो क्या करते हैं, घूस इकट्ठा करके रुपया इकट्ठा करते हैं। इससे क्यों? ताकि वो अपने बच्चे की शादी अच्छे से कर पाएँ, अपने बच्चे के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, ताकि हमारा बच्चा सदियों तक बैठकर खाए और हमारे बच्चे पर कोई परेशानी ना आए। और दूसरी बात यह है कि अगर इनका खुद का बच्चा या खुद के ऊपर कोई परेशानी है, दूसरों का चाहे कितना भी नुकसान हो रहा हो, अपने आप को ठीक करने के लिए
अपनी परेशानी दूर करने के लिए दूसरों का चाहे कितना भी नुकसान हो रहा हो उससे इनको कोई मतलब नहीं होता है। अगर अपना फ़ायदा हो गया, दूसरों का अगर करोड़ों का भी नुकसान हो गया या लाखों लोगों की जान चली जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं होती है। बस अपना बेटा बच जाना चाहिए या हम बच जानी चाहिए। ये सिर्फ खून के रिश्ते पे विश्वास करते हैं, उसी को अपना मानते हैं। ये लोग हमेशा जलते हैं, कोशिश ये करते हैं कि इनका बस चले तो ये सबकी प्रॉपर्टी छीनकर अपनी बस में कर लें। ऐसी इनकी इच्छा रहती है कि मैं सबसे ऊपर रहूं। ये लोग करते कुछ नहीं है, महान बनने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, उसके लिए कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जलते रहते हैं। तो ये ईर्ष्या का जो जलन का ये कीड़ा होता है, जैसे लोगों के अंदर जातिवाद का कीड़ा होता है कुछ लोगों के अंदर, ऐसे ही ईर्ष्या का कीड़ा होता है। ये फितरत होती है, वो निकलती नहीं है। कितना भी इनको सुधारने की कोशिश करो, कितना भी इनको ज्ञान दो, कितना भी इन्हें समझाओ, ज्ञान को पहली बात ये सुनते ही नहीं है। सुने तो ज्ञान से तो बहुत अच्छे लोग समझ जो है सुधर जाएंगे, पर सुनते ही नहीं है। इनका सिर दर्द होने लग जाएगा या नींद आ जाएगी या भाग जाएंगे, पसंद ही नहीं करते हैं, या बैठे होंगे तो बस इस कान से सुन रहे हैं, इससे बिल्कुल ज्ञान इनके दिमाग से निकलता रहता है। जैसे वो रोबोट होता है ना, रोबोट एक मशीन को अगर रख दिया जाए, उसको ज्ञान दो, कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? नहीं पड़ेगा। जैसे उसकी प्रोग्रामिंग कर दी गई है, जैसे उसको ट्रेन कर दिया है, वो तो वैसे ही काम करता है। ऐसे ही कुछ लोगों के अंदर बचपन से ईर्ष्या रहती है, जब तक वो जीते हैं तब तक उनकी वो ईर्ष्या जाती नहीं है। जैसे रोबोट के अंदर से जो फिट कर दिया है वो वैसे ही काम करता है रोबोट। तो ऐसे ये लोग होते हैं, इनके लिए ज्ञान या इनके समझ में नहीं आता है, सुनना ये पसंद भी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग सुधर नहीं सकते, लेकिन सुधर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है ऐसे लोगों के लिए। इनके लिए डर भी दिखाना पड़ता है, प्रेम भी दिखाना पड़ता है, कंट्रोल भी करना पड़ता है। अगर ऐसा कोई इंसान ऐसों के साथ रहकर हर समय ऐसा इनके साथ किया जाए तो संभावना रहती है कि हाँ ये सुधर सकते हैं, कुछ ईर्ष्या इनकी कम हो सकती है। लेकिन इतना कौन कुछ करता है? कोई नहीं करता। जलने वाला इंसान होता है, ईर्ष्या होती है। इसकी परेशानी में अगर कितना भी पैसा बर्बाद हो जाए, कुछ भी बर्बाद हो जाए, तो ये इतनी परवाह चिंता नहीं करते हैं। लेकिन दूसरों की मदद करने में अगर ज़रा सा इनका कुछ खर्च हो जाए तो ये लंबे समय तक भूलते नहीं हैं और बार बार याद दिलाते हैं और दुगनी मदद लेने की कोशिश करते हैं। ये इनकी जलने की एक पहचान होती है। कहने का मतलब ये है कि जो जितना जलने वाला इंसान होगा वो हर चीज़ में अपना पराया वाली बात देखता रहता है कि ये मेरा है, ये पराया है, मैं इसकी मदद करूँगा, इसकी नहीं करूँगा, मैं इसको खिलाऊँगा, इसको नहीं खिलाऊँगा, इसको सिखाऊंगा, इसको नहीं सिखाऊंगा, मुझे इस देश से नफ़रत है, इस देश से प्यार है, मुझे इस इंसान से प्यार है, इससे प्यार नहीं है, ये मेरे खून का रिश्ता है, ये मेरा बेटा है, मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा। जो खून के रिश्तों में विश्वास करता है उसी को अपना मानता है। ऐसे लोग ईर्ष्यालु होते हैं और ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिससे हमारा खून का रिश्ता है वो ही अपना होता है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। एक बोली और एक प्यार अगर हमारे अंदर से ईर्ष्या निकल जाए तो सभी अपने हो जाते हैं। अगर ईर्ष्या रहती है तो जो अपना सगा खून का रिश्ता है वो भी अपना नहीं रहता है। तो जो ईर्ष्या होती है वो हमें सब तरफ से अलग थलग कर देती है, हमें अपनों से भी दूर कर देती है और लोगों से भी दूर कर देती है। तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि पड़ोसी का बच्चा या किसी का गरीब का बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कितनी परेशानी है, इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। बस ये पूरा ध्यान अपने बेटे पर रखते हैं, उसकी ये कोशिश करते हैं इनका बस चले तो सारे लोगों को मार कर सबकी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दूं या अपने नाम कर दूं। यहाँ तक कि अपने भाई से भी जलते हैं, उसके साथ बेईमानी कर लेते हैं।
उसकी प्रॉपर्टी छीनकर कोशिश करते हैं कि मैं अपने बेटे के नाम कर दूं। ऐसी इनकी भावनाएं होती हैं और यही लोग बाद में अंत में अलग थलग पड़ जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, ऐसी इनकी सोच होती है। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि अपने अंदर की जो जलन है, ईर्ष्या है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए, हमें करना क्या है, हमें सभी लोगों को अलग अलग नहीं समझना चाहिए कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये उसका बेटा है, ये इसका बेटा है, ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है, मैं अपने से ज़्यादा प्यार करूँगा, इससे नहीं करूँगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे मुझे फ़ायदा मिल रहा है। ये सब हमें बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, ये पूरी दुनिया है, इसको हमें अपना एक घर मानना चाहिए। दोस्तों, हम लोग ऐसा मानते हैं कि आत्माएं अलग अलग होती हैं, हर इंसान के शरीर में अलग अलग आत्माएं होती हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि शहर है, शहर में काफ़ी पंखा चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, काफ़ी मशीनें चल रही हैं। वो कैसे चल रही हैं? लाइट से चल रही है। तो क्या जितने भी पंखा चल रहे हैं, जितने भी बल्ब जल रहे हैं, जितनी भी लाइटें जल रही हैं, तो क्या वो अलग अलग लाइट से जल रही हैं? उनके लिए अलग अलग आ रही है लाइट? एक ही लाइट है, एक ही बिजली है, एक ही करंट तार में प्रवेश किया जा रहा है, एक करंट आ रहा है, तार में प्रवेश हो रहा है, उसी करंट से सारे बल्ब, सारे पंखे, सारी मशीनें चल रही हैं। तो ऐसे ही एक आत्मा है, उससे हम सबका शरीर चल रहा है। मरने के बाद जो आत्मा है वो वायुमंडल में मिल जाती है, हवा में मिल जाती है। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में ख़त्म हो जाता है। तो ईर्ष्या कम करने के लिए, और दूसरी बात यह है कि हम सब सुनते हैं कि परमात्मा कण कण में है, यानी हम सबके अंदर है। दुनिया बनाई है भगवान ने बनाई है, हर इंसान बनाया है भगवान ने बनाया है, किसी और ने तो नहीं बनाया है। किसी इंसान ने दूसरे इंसान को तो नहीं बनाया है, भगवान ने इंसान को बनाया है। तो जब हर इंसान भगवान ने बनाया है, तो उसकी बनाई हुई चीज़ से क्यों नफ़रत करनी है? हमें बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, और हर किसी के अंदर भगवान पाया जाता है, सबके यहाँ सीने में भगवान रहता है। तो हम अगर किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी को आगे बढ़ते हुए हमें दुख हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम ये क्या कर रहे हैं? भगवान से ही जलन कर रहे हैं। भगवान हम तुम के अंदर है, किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर तुम जल रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? भगवान से ही जल रहे हो। अरे आगे बढ़ना है तो जलने से अच्छा है कोई रास्ता खोजो, उससे आगे निकल कर दिखाओ। ये क्या है कि उसको टांग पकड़ खींच रहे हो, उसको नीचे दिखा रहे हो, उसकी आलोचना कर रहे हो, बुराई कर रहे हो और ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो एक जलनशील ईर्ष्यालु व्यक्ति की पहचान होती है। तो यही है कि हमें जो कुछ भी है, हमें हर चीज़ से प्यार होना चाहिए। ये मान लीजिए, वैसे तो हर चीज़ ईश्वर की बनाई हुई है, हमें ईश्वर ने बनाया। हमारे अंदर जो टैलेंट है, बुद्धि है, वो किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। जब सब कुछ ईश्वर ने बनाया है तो उससे प्रेम भी होना चाहिए। और रही खून की बात, तो हम कहीं ना कहीं किसी एक ही खून की संतान हैं। पूरी दुनिया है वो कहीं ना कहीं एक ही खून की संतान है। ऐसा तो नहीं है हम सब अलग अलग खून के हैं, अलग अलग खून के नहीं हैं। जब ये दुनिया बनी थी, जब शुरू में चंद लोग आए थे पृथ्वी पर, तो वो हमारे वंशज हैं, हम उनकी पीढ़ी हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो हम ऐसे कैसे मान लेते हैं कि ये मेरा खून है, ये उसका खून है? खून तो सब एक ही है। तो हमें पूरी दुनिया को, पूरे देश को अपना परिवार मानना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि हर घर, हर देश हमारा एक परिवार है और हमें उसी हिसाब से रहना चाहिए। कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए।
उससे हमें मोटिवेशन लेना चाहिए। ये नहीं है कि उससे जलने लग गए, लेकिन हाँ कोई गलत तरीके से आगे बढ़ रहा है, किसी को नीचा दिखाकर पाखंड कर कर आगे बढ़ रहा है, तो उसको तो रोकने का हमारा अधिकार बनता है, उसको सबक सिखाने का अधिकार बनता है, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने का हमारा अधिकार बनता है, जो लोग पाखंड फैला रहे हैं। तो कुछ लोग इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि बाहर की तो बहुत दूर की बात है, वो अपने परिवार में ही जलने लग जाते हैं, अपने सगे भाई से ईर्ष्या करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं। इतनी गंदी सोच उनके अंदर, ज्ञान बिल्कुल ना, समझ बिल्कुल नहीं होती है उनके अंदर, ज्ञान को सुनना वो पसंद ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो इतनी उनकी अंदर जलन होती है। और ऐसे ही लोग अक्सर भेदभाव करते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति ही जाति में, जैसे कि लड़का लड़की में भेदभाव करना, बहुत जो है, लड़की पैदा हो जाती है ना खुश हो जाते हैं, लड़का हो गया पैदा तो खुश हो जाते हैं और खुशी मनाते हैं, झूम जाते हैं, लड़की पैदा होगी तो रोने लग जाते हैं। बाहर से तो नहीं रोते हैं कि कोई क्या सोचेगा, अंदर अंदर वो दुखी हो जाते हैं। तो ये इंसान बहुत ख़तरनाक होता है, ये अपनों को ही नहीं छोड़ रहा है, ईर्ष्यालु अपनों से ही जल रहा है, तो ये दूसरों के साथ क्या करेगा। तुम ऐसे लोगों की लाख मदद कर दो, लाख ऐसे लोगों का कितना भी साथ दो, ये तब तक ही खुश रहेंगे जब तक इनका साथ दिया जा रहा है। और गलती से कोई काम इस जो है इनका नहीं किया या मना कर दिया, तो ये मजबूरी पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति ने मुझसे मदद लेने की कोशिश की, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया किसी भी वजह से, तो वो मेरी वजह पे और मेरे कारण पे ध्यान नहीं देगा कि मैं मदद किस वजह से नहीं कर पाया, वो इस पे ध्यान नहीं देगा। वो बस यही ठान लेगा कि इसने मेरा काम नहीं किया, और वो बात घूमती रहती है और महीनों सालों तक वो बात को भूलता नहीं है, और जो इतनी जो है मदद की वो इस पर पानी फेर देता है। तो ऐसे लोगों की मदद करके बाद में दुख हो, इससे अच्छा ऐसों की मदद क्यों करनी है जो एहसान नहीं मान रहा। दूर हटो ऐसे लोगों से, ये अज्ञानी होते हैं, सुधरते ही नहीं हैं। तुम कुछ अच्छा बताओगे तो सुनेंगे ही नहीं, ज़बरदस्ती सुनाओगे तो भाग जाएंगे। यहाँ इनका सिर दर्द करने लगता है, नींद आने लग जाती है ऐसे लोगों को। तो इनको सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ इनसे पहले बड़ा बना जाए, पावर में, ज्ञान में बड़ा बनकर इनको डर दिखाकर प्यार से, जैसा ही इनके साथ उच्चतम हो सकता है, जैसा इनके साथ ठीक हो वैसा इनके साथ करना चाहिए। तो इसकी संभावना रहती है कि हाँ कुछ ज्ञान इनके अंदर दिमाग में घुस सके और थोड़ी ईर्ष्या कम हो। हर समस्या की जड़, हर समस्या को दूर करने का तरीका सिर्फ एक ही है, ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो गलत चीज़ों को हटाता है और अच्छी चीज़ों को लाता है। ज्ञान ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में या 1-2 दिन में सब कुछ हम एकदम रातों रात में कोई शक्ति आएगी और एकदम हम ज्ञानी बन जाएंगे। नहीं, इसमें अभ्यास होता है, धीरे धीरे करके। जैसे हम पैदा हुए थे तो छोटे से थे और धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, शादी हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा आज पैदा हुआ कल को वो नाना बन गया, पापा बन गया, दादा बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। दादा बनने में, पापा बनने में कितना टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान भी एक धीरे धीरे बढ़ता है। हमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, अच्छी वीडियो देखते रहना चाहिए, और जिससे क्या होता है हमारी समझ बढ़ती है। समझ बढ़ती है तो ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है तो ईर्ष्या कम होती है, लोग भी समझ में आते हैं, लोगों की साइकोलॉजी भी समझ में आती है, क्या सही है क्या गलत है। अरे जलन हो रही है किसी को तो ये देखो ना, चलो वो इतना आगे बढ़ गया, हम इतने पीछे हैं, तो ये देखो हम उसके बराबर कैसे पहुंच सकते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उसको, जो इंसान आगे बढ़ा हुआ है उस बेचारे का कोई काम पड़ा तो मना कर दिया, ये कोई तरीका है? ऐसा करने से तुम आगे बढ़ जाओगे? अरे कोई सक्सेसफुल इंसान है, उस बेचारे का कोई काम पड़ गया ईर्ष्यालु व्यक्ति से,
उसने मना कर दिया। क्यों? कि ये और आगे ना बढ़ जाए, यह सोचकर। तो ऐसा करने से तुम आगे बढ़ जाओगे। अरे जो इंसान आगे बढ़ रहा है मेहनत करके, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी समझ के बल पर आगे बढ़ गया, सक्सेसफुल हो गया, अगर उसको मदद की ज़रूरत पड़ रही है तो उसकी मदद करो। मदद करोगे तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा, वो रास्ता बताएगा कि मैं कैसे आगे पहुंचा हूं, तुम भी आगे पहुंच सकते हो। ये एक ईर्ष्या ख़त्म करने का तरीका होता है। लेकिन लोग सक्सेसफुल इंसान से जलने लग जाते हैं, जिसको देखते हैं लाइफ में अच्छा खा रहा है, अच्छा रह रहा है, तो उससे जलने लग जाते हैं। जलने के बाद जब उसका काम पड़ता है तो मना कर देते हैं। तो ये तो तुम और ज़्यादा अपनी गरीबी को दावत दे रहे हो। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।